Hey guys, this is Anand and welcome to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन इनटू टपल्स के बारे में। हम इस नई प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे टपल्स इन पाइथन के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था स्ट्रिंग्स, लिस्ट, उनके फंक्शंस, उन्हें कैसे परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग्स और लिस्ट में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, ये सारी हमने लास्ट प्लेलिस्ट में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट इससे पहले आप वो देखें और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा एंड लास्ट वीडियो के एंड में भी, ताकि आपको आसानी हो। ओके, तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू टपल्स। ओके, तो टपल्स बेसिकली क्या होते हैं? टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल लिया, हमें उसमें बहुत सारे आइटम्स को स्टोर करना है तो हम टपल्स का यूज़ करते हैं। हम लिस्ट का भी यूज़ करते हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑल्सो। सिमिलैरिटीज हालांकि ज़्यादा है और डिफरेंसेस भी थोड़े बहुत हैं, बट वो इंपॉर्टेंट है, तो हम डिस्कस करते हैं। Tuple is one of the four built-in data types in Python used to store collections of data. The other three are list, set and dictionary. List हम डिस्कस कर चुके हैं, sets and dictionary हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेज। A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Unchangeable या फिर मैं कहूँ immutable। लिस्ट भी ऑर्डर्ड होती थी, टपल्स भी ऑर्डर्ड होते हैं। सिमिलैरिटी, डिफरेंस, लिस्ट म्यूटेबल होती थी, हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते थे। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। टपल्स आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल और चेंजेबल। ओके, टपल्स आर एनक्लोज इन ओपन ब्रैकेट्स। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते थे, टपल्स को हम लोग ओपन ब्रैकेट्स में डालते हैं। ओके, देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। फॉर एग्जांपल, टपल्स आल्सो सपोर्ट इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एक्सेट्रा। इस सब को हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम अपने जुपिटर नोटबुक पे। ओके, सो टपल्स एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपको पता है इम्यूटेबल है। अब हमें एक एम्प्टी टपल क्रिएट करना है। एम्प्टी लिस्ट हम कैसे करते थे? स्क्वायर ब्रेसेस में। एम्प्टी टपल कैसे करेंगे? ओपन ब्रेसेस में। हमने एक माई टपल डाला, हमने उसे ओपन ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये क्या होगा? आपका एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया। हमने इसका टाइप चेक करना है, हम टाइप माई टपल लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? टपल। टपल आ गया। अगर हम इसे प्रिंट टाइप माई टपल करें तो देखिए क्या आया? क्लास टपल। अब क्लास क्यों आया? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, चाहे आपका टपल हो गया, चाहे लिस्ट हो गया, चाहे सेट्स हो गया, चाहे डिक्शनरी हो गया, ये सारी पाइथन में क्लासेस हैं। आपको अभी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हम क्लासेस भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासेस होती हैं बेसिकली, तभी हम इस पे सारे फंक्शंस इन्वोक कर पाते हैं। टपल्स पे या लिस्ट पे तभी हम वो कर पाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सारी की सारी क्लासेस होती हैं। ओके, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम क्लासेस इन पाइथन डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टपल्स आर एनक्लोज्ड इन ओपन ब्रैकेट। जैसे आपको पता ही है, हमने एक इंटीजर टपल बनाया, 1 2 3 ले लिया, प्रिंट इन टपल करा, 1 2 3 प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग टपल बनाया, हेलो पाइथन, दो स्ट्रिंग्स डाले, प्रिंट स्ट्रिंग टपल करा, हेलो पाइथन स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को एक साथ प्रिंट कर रहे हैं तो हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, बस एक साथ प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट इन टपल, मैंने कॉमा स्ट्रिंग टपल लिखा तो दोनों एक साथ आके प्रिंट हो गए। दोनों आपके ओपन ब्रैकेट्स में 1 2 3 और दूसरा हेलो पाइथन, दोनों आके एक साथ आपके प्रिंट हो गए। तो अब प्रिंट फंक्शन क्या होता है? कैन टेक इन टू टपल्स एंड विल प्रिंट देम इन सेट्स ऑफ राउंड ब्रैकेट्स। तो ये दो फंक्शंस को ले सकता है और दोनों को राउंड ब्रैकेट्स में प्रिंट करेगा अलग अलग। ओके, तो अब हमें कंबाइन करना है, यानी कॉन्कैटिनेट करना है, ऐड करना है। जैसे हम लिस्ट में कॉन्कैटिनेट करते थे दो लिस्ट को एक साथ, वैसे ही हम टपल में भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं दो टपल्स को एक साथ। इंटीजर टपल प्लस स्ट्रिंग टपल हमने कंबाइन कर दिया तो ये एक साथ आ गया, राइट। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट स्ट्रिंग टपल मल्टीप्लाई बाई 3 करा, तो उसकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 3 बार प्रिंट हो जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग टपल में हमने क्या लिखा था? हेलो पाइथन। अब ये देखो, ये 3 बार प्रिंट हो गया, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, राइट। 3 बार प्रिंट हो गए। तो यही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, सिमिलर होता है लिस्ट की तरह टपल्स में भी। अब मिक्स टपल क्या होता है? मिक्स टपल आपके हैं जिसमें आप स्ट्रिंग्स भी डाल दें, इंटीजर्स भी डाल दें, फ्लोट्स भी डाल दें, वो होता है आपका मिक्स टपल। जैसे मिक्स लिस्ट हुआ करती थी, राइट। अब मिक्स टपल में हमने क्या लिखा? ओपन ब्रैकेट्स में 3 हेलो 4.4, तीनों को लिख दिया। अब हमने प्रिंट करा है, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। दिस इज योर मिक्स टपल। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इवन वेन यू लीव द ब्रैकेट्स, पाइथन करेक्टली रियलाइजेस दैट इट शुड बी अ टपल। मान लो आपने एक माई टपल बनाया और आपने उसमें कुछ भी आपने वेरिएबल नेम दिया, मैंने ऐसे ही माई टपल लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, माई मी कुछ भी। तो हमने लिखा और हमने एक इंटीजर दे दिया, हमने एक वर्ड दे दिया, 4.9 ऐसे दे दिया, 3 4 चीज़ें हमने मिक्स दे दी। तो क्या पाइथन घबरा जाएगा कि ये क्या है, लिस्ट है क्या है? नहीं।
पाइथन उसे बाय डिफ़ॉल्ट उसे पता है कि ये टपल ही है, तो वो उसे टपल ही की तरह प्रिंट करेगा, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी इन सब की तरह नहीं, टपल। हम सीधा अगर बिना ब्रैकेट्स के डालेंगे तो वो एज अ बाय डिफ़ॉल्ट टपल लेगा उसको। ओके, फोर्थ, फील्ड्स आर यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द टपल। अब जैसे इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में, वैसे ही टपल्स में भी होती है, आगे देखेंगे। बट इसमें फील्ड्स, जैसे प्लेस होल्डर्स फील्ड्स हम लिस्ट में भी यूज कर देते हैं, इसमें भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन अ सिमिलैरिटी। तो हमने ए बी सी लिख दिया, माई टपल लिख दिया। ओके, तो माई टपल क्या था, आपके 3 वैल्यूज थे इसके अंदर, 3 वर्ल्ड 4.9। अब ए बी सी को प्रिंट करेंगे तो ए आपका 3 हो जाएगा, बी आपका वर्ल्ड हो जाएगा, सी आपका 4.9 हो जाएगा। ये तीनों फील्ड्स अलग अलग, ये एक एक वैल्यूज इसके अंदर असाइन हो गई है। ओके, अब नेस्टेड टपल क्या होते हैं? नेस्टेड टपल यानी नेस्ट यानी एक के अंदर एक चीज होना, तो यानी नेस्टेड टपल यानी एक टपल उसके अंदर एक और टपल, वो आपका नेस्ट बन गया, नेस्टेड टपल। ओके, तो हमने एक नेस्टेड टपल बनाया 1 2 3, हमने उसके अंदर एक और टपल बना दिया, उसके अंदर हमने लिख दिया 4 5 6 टपल्स विद इन टपल्स आर कॉल्ड नेस्टेड टपल्स। ओके, हमने इसे प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही हम मिक्स टपल करते हैं। हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग ले लिया माउस, एक हमने लिस्ट ले लिया इस बार 8 4 6, एक और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। उसके बाद हमने एक और टपल ले लिया। एक टपल के अंदर 3 चीजें हैं, एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है और एक और टपल है 3। तो हम इसे प्रिंट कराते हैं, ये देखो आपका प्रिंट हो गया। अब मान लो हमने एक और माई टपल एक और बनाया, उसमें हमने कैरेक्टर्स को अलग अलग कर दिया, परमिट को PERMIT सबको अलग कर दिया, राइट। हमने माई टपल को प्रिंट कराया, वो हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था लिस्ट में इंडेक्स यूज होते हैं, टपल्स में भी यूज होते हैं। सिमिलैरिटी, इंडेक्सेस कैन आल्सो बी यूज्ड इन टपल्स टू एक्सेस द एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, राइट, परमिट। तो अब अगर हम इसे एक्सेस करना है हमें किसी भी एलिमेंट को, तो इसमें ऑब्वियसली इंडेक्सिंग भी 0 से ही स्टार्ट होती है। अगर हमें फर्स्ट उसको एक्सेस करना है तो हमने क्या लिखेंगे, माई टपल 0, तो ये 0 आ गया, राइट। यहाँ पे P हो गया। बट आप ये ध्यान रखें कि ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, एक साथ नहीं, तभी इसने 0 इसको इंडेक्सिंग दी है और तभी ये प्रिंट हो पाया है। अगर मैं परमिट लिख देता पूरा, तो ये 0 को लिस्ट की तरह नहीं, स्ट्रिंग्स आर लिस्ट बट ये एक टपल है, राइट। अगर मैं परमिट लिख दूंगा पूरा, तो ये पूरे परमिट को ही 0 में डालेगा, सिर्फ P को नहीं। अगर आपको सिर्फ P चाहिए तो आपको अलग अलग लिखना होगा, नॉट लाइक स्ट्रिंग्स। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। ओके, तो अब हम नीचे चलते हैं। अगर हमें 5th प्रिंट कराना है, 0 1 2 3 4 5 लास्ट अल्फ़ाबेट, तो हमें टी प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, माई टपल स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5। अगर हमने मान लो 6 लिख दिया तो वो तो आउट ऑफ इंडेक्स चला गया, हमारे पास टोटल 5 ही इंडेक्सेस हैं, तो वो एरर दे देगा, राइट। तो इसने हमें क्या दे दिया, इंडेक्स एरर। भाई टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, आप आगे का प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास 5 ही इंडेक्सेस हैं। अब देखो हमने मिक्स टपल बनाया, माउस लिस्ट, ये जैसे हमने ऊपर बनाया था वही है सेम। हमने मिक्स टपल में अगर हमने यहाँ पे दे दिया 1, तो 1 मतलब M नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, वही मैं अभी आपको समझा रहा था। अगर ये लिस्ट होता तो सिर्फ M को प्रिंट करा था, लेकिन ये टपल है तो ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। ओके, तो ये पूरा स्ट्रिंग आ गया आपका 0 1, यानी 1 यहाँ पे, सॉरी 0 इज द माउस, 1 जो हो गया आपका यहाँ पे हो गया आपका, व्हाट डू यू से, लिस्ट। ओके ओके, यहाँ पे आपका राइट। अगर हम अभी यहाँ पे मिक्स टपल को प्रिंट, ओके, अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊं कि मैं क्या कहना चाहता था, मैं देखो यहाँ पे अगर 0 कर दूँ इसे, तो ये लिस्ट की तरह नहीं, टपल की तरह मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग देगा, माउस दिया ना कि M, राइट। ओके, आगे चलते हैं। मान लो ये लिस्ट है, राइट, 0 फर्स्ट इंडेक्स पे आपकी लिस्ट है। अब लिस्ट में आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है, पूरी लिस्ट को नहीं। तो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट मिक्स्ड टपल, यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, 2 डायमेंशंस आ गई। सबसे पहला 1 इज फॉर द लिस्ट, और लिस्ट का आपको 0th एलिमेंट चाहिए, तो क्या होगा 8, राइट, 8 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर हम इस स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं ट्राई करके, मान लो मुझे सिर्फ M प्रिंट कराना है, तो अगर मैंने यहाँ 0 और 1 लिखा तो क्या ये M को प्रिंट करेगा, O, बिकॉज ऑब्वियसली वो O पे आएगा 0 1। अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये M को प्रिंट करेगा बिकॉज 0th इंडेक्स, राइट, M। दिस इज द, ये डिफरेंस है। अगर आप सिंपल 0 लिखोगे तो वो माउस डाल देगा, लिस्ट में ऐसे नहीं होता, 0 लिखोगे तो M, डबल 0 लिखोगे यानी आपका 0th यानी आपका पहला एलिमेंट, उस पहले एलिमेंट का भी आपको और ब्रेक करना है, पहला ही वर्ड अल्फ़ाबेट चाहिए, देन आप एक और 0 लिख दोगे।
तो दिस इज मल्टी डायमेंशन जो हमें यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर, ओके, क्योंकि एज अ लिस्ट ले आए वो। अब अगर हमें अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेस्टेड टपल आपको पता ही है, नेस्टेड टपल में आपका ये जो थर्ड था ये टपल था, तो अब हमने इसको एक नेस्टेड टपल वेरिएबल बना के मिक्स टपल 2 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो क्या होगा, ये वाला टपल एक नेस्टेड टपल में चला जाएगा, राइट। अगर हम प्रिंट करें मिक्स्ड टपल का, ये जो इस टपल की वैल्यू हमें मान लो थर्ड ये 3 जो आ रहा है लास्ट वैल्यू प्रिंट करानी है टपल के अंदर वाले टपल की लास्ट वैल्यू, तो हम कैसे लिखेंगे, 0 1 2, 2 हो गया आपका ये टपल, और इस टपल की भी लास्ट वैल्यू यानी 0 1 2, तो 2 1 2 दो बार लिखना होगा हमें, तभी ये उसे थर्ड लास्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, नहीं तो ये पूरे को प्रिंट कर देगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं हमने 2 2 लिखा तो ये 3 को प्रिंट कर दिया, राइट। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। टपल्स ऑल्सो सपोर्ट स्लाइसिंग ऑपरेशंस। जो स्लाइसिंग ऑपरेशन लिस्ट में यूज़ होती हैं वही इसमें भी यूज़ होती हैं। कैसे होती हैं, मान लो मैंने माई टपल बनाया जिराफ, राइट, मैंने उसके सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग प्रिंट कराया है, ओके। अब मैंने प्रिंट माई टपल 1:2 वो करा है, 1 आपका हो गया 0 1 आई, और इस टू मतलब यहाँ पे सारे मैंने ब्लैंक लिखा है तो मैंने सारे उसको प्रिंट करना है, तो IRAFFE सबको इसने प्रिंट करा दिया, राइट। अगर मैं लिखूँ माई टपल 2:4 यानी 0 1 2, 2 आपका हो गया जिराफ यानी R 3 एंड 4, फोर्थ आपका आपको पता है एंड इंडेक्स जो होता है एक्सक्लूसिव होता है, यानी F प्रिंट नहीं करेगा तो सिर्फ R और A को प्रिंट करेगा, राइट। अगर हमने सबको प्रिंट कराना है और हमने स्टेप साइज दे दिया 2, यानी ये पहले वाले स्टेप को वो कर देगा, स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अगर आपको स्टेप साइज याद नहीं है तो ये हमने लास्ट वीडियो में, बिल्कुल ही इसके पहले वाली वीडियो में, स्ट्रिंग्स में जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे करा और ये आपका स्किप हो करेगा एक स्टेप, यानी G देन R देन F देन E, ओके, GRFE। अब अगर मान लो मुझे रिवर्स लास्ट एलिमेंट चाहिए, ऑब्वियसली इंडेक्सिंग आपको बताइए 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट उल्टे स्टार्ट करनी है तो -1 से स्टार्ट होती है, लास्ट एलिमेंट इज और -1, तो अगर मैं E को प्रिंट कराना है यानी -1 कर दिया। अब मान लो मैं एक और टपल बनाता हूँ, हेलो बनाया मैंने, माई टपल इक्वल्स टू हेलो, मैंने इसे प्रिंट कराया। अब मुझे इंडेक्स पता करना है, अभी तो हम इंडेक्स डाल के उसको वर्ड को प्रिंट करा रहे थे, इस अल्फ़ाबेट को प्रिंट करा रहे थे। अब हमें अल्फ़ाबेट पता है, हमें उस अल्फ़ाबेट का इंडेक्स प्रिंट करवाना है, यानी वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हम यहाँ करेंगे माई टपल डॉट इंडेक्स, कैपिटल H लिख दिया मैंने यहाँ पे, कैपिटल H कहाँ पे, आपका फर्स्ट एलिमेंट यानी 0th इंडेक्स पे, इसलिए इसने क्या करा, 0 को प्रिंट कराया। अगर मैं E लिखूँ, ओके, तो इन फंक्शन का, अब हम इन कीवर्ड का देख रहे हैं। इन कीवर्ड होता है पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स इन कीवर्ड। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, हमें पता करना है कि क्या इसके अंदर, या कोई भी टपल है बहुत बड़ा सा, हमें पता करना है क्या उसके अंदर ये वाली एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा टपल हो, हमें नहीं पता है कि हमने क्या क्या उसके अंदर डेटा डाला था, हमें कुछ पता करना है कि क्या ये डेटा इस डेटाबेस में है भी या नहीं, तो हम इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट E इन माई टपल, तो मैंने लिखा E इन माई टपल, हाँ E बाई है हेलो के अंदर, तो उसने क्या करा, ट्रू कर दिया। सिमिलरली क्या T है हेलो में, नहीं है, तो वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, राइट। E नॉट इन माई टपल, अगर E इन है तो हम नॉट इन का क्या करेगा, उसका उल्टा रिजल्ट देगा। E इन अगर आपको दे रहा है कि हाँ भाई E है इसके अंदर, तो उसने ट्रू दे दिया। E नॉट इन, नॉट इन तो फॉल्स हो गया, राइट, बिकॉज वो है उसके अंदर, तो नॉट इन का तो मतलब ही नहीं बनता, तो इसने फॉल्स दे दिया, ओके। अब सम ऑपरेशंस भी ये वो फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर टपल डाला 4 5 8 3 और मैंने लिख दिया सम ऑफ इंटीजर टपल, तो ये क्या करेगा, सारे वैल्यूज़ को 4 5 8 और 3 को ऐड करके उसका रिजल्ट आपको दे देगा, जो कि है 20। अगर मैंने इंटीजर टपल लिखा 1499 और मुझे इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, हम टपल को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, हम आगे लिख देंगे लिस्ट और उस ब्रैकेट्स में डाल देंगे, ओपन ब्रैकेट्स में इंटीजर टपल, यानी जो भी टपल आपका नाम होगा वो डाल देंगे। तो हमने क्या करा, लिस्ट लिखा और आगे लिख दिया इंटीजर टपल, तो ये क्या करेगा, आपके जो टपल थी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखो इसने ओपन ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर हमें उसे सेट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिस्ट कीवर्ड लिखा था, हम सेट कीवर्ड लिख देंगे, सेट इंटीजर टपल, तो ये उसे सेट में कन्वर्ट कर देगा कर्ली ब्रेसेस में। लेकिन एक डिफरेंस है, ध्यान से देखना, इंटीजर टपल को जब ये लिस्ट में कन्वर्ट करता है तो ये सारी वैल्यूज दे दी इसने 1499। डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं लिस्ट में भी, टपल्स में भी, लेकिन सेट्स में अलाउड नहीं होते। तो 9 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे सेट में कन्वर्ट करा, ये 149
डुप्लीकेट्स विल बी रिमूव्ड इन केस ऑफ सेट्स। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिकी और इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि मान लो आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं या टपल दिया गया है, तो आपको उस डुप्लीकेट्स को हटाने, सिंपल आपको बोल दिया भाई हमें तो डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, हमें हटाने डुप्लीकेट्स, कैसे हटाओगे? आपको बस सिंपल बोलना है, हम उसे सेट में कन्वर्ट कर देंगे, डुप्लीकेट्स हट गए। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपकी आर्किटेक्चर उसका चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँ, आपको डुप्लीकेट्स रिमूव कराने हैं लिस्ट से, टेबल से, आपने सीधा उसे सेट में कन्वर्ट कर देना है, उसके सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। ओके ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हूँ। इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, टिल देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस कोड को प्रैक्टिस करें रादर देन रीडिंग, बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये इम्बाइब हो जाएगा। ओके ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग।